हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और एल्गी की वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की। तो शैवालों का जो वर्गीकरण है ये मैन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमें एक प्रॉपर नोट तैयार करना होता है। और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों ही एंगल से कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए, वो ऑलमोस्ट सभी बातें हम इस वीडियो के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें आज के इस वीडियो की, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट्स की कि जो क्लासिफिकेशन का जितना भी टाइम रहा है, और स्पेसिफिकली एल्गल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि शैवालों के वर्गीकरण में जो प्रोग्रेशन है कि टाइम के साथ में लगातार इसमें किस प्रकार के चेंजेस रहे, और अलग अलग जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, अलग अलग जो एल्गोलॉजिस्ट हैं या टैक्सोनोमिस्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का रहा है और कौन सी मेन बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी बातें हम करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की। तो कैरोलस लीनियस का जो स्पेसिफिक रोल है वो प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए है, और चूँकि एल्गी भी प्लांट्स में ही इंक्लूड हैं, तो कैरोलस लीनियस का कंट्रीब्यूशन अगर हम एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो इन्होंने लगभग 1754 के अंदर एल्गी को लाइकेन के साथ में, इंक्लूडेड एल्गी एंड लाइकेन, इन दोनों को इन्होंने एक साथ रखा था, शैवालों को और सेवाक को। लाइकेन एक्चुअल में एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो कैरोलस लीनियस ने जो इनका क्लासिफिकेशन था, उस क्लासिफिकेशन में 25वां क्लास इन्होंने क्रिप्टोगेमिया का बनाया था, और उनके इस 25वें क्लास क्रिप्टोगेमिया के अंदर इन्होंने एल्गी को लाइकेन के साथ में प्लेस किया था, यानी कि एल्गी और लाइकेन दोनों को मिला करके इन्होंने क्रिप्टोगेमिया क्लास में जगह दी थी। तो क्रिप्टोगेमिया से भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि जिनमें फ्लावर्स क्रिप्टिक नेचर के होते हैं, जो कॉन्स्पिक्यूस जो नेचर होती है, या हमें जो सुस्पष्ट जो फ्लावर्स हैं वो इनमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो दैट कंडीशन गेमिया का मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कैरोलस लीनियस ने सबसे पहला जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा था कि क्रिप्टोगेमिया क्लास में इन्होंने एल्गी को प्लेस किया था, लेकिन उसमें एल्गी अकेले नहीं थे, एल्गी और लाइकेन दोनों इन्होंने साथ में एक साथ क्रिप्टोगेमिया क्लास में रख लिए थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्क रहा है वो 1803 के अंदर वॉचर का है। इन्होंने एल्गी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वन इज कॉनिफार्स, सेकंड इज अल्वेलीज, और थर्ड वन इज ट्रिमेलीज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फर्विस, अल्वेलीज एंड ट्रिमेलीज ये वॉचर के द्वारा दिए हुए एल्गी के 3 ग्रुप्स हैं। देन लिंक ने 1820 के अंदर उनका जो क्लासिफिकेशन रहा था उसमें इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और जो दूसरी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन एल्गल क्लासेज में होती है, उसको यूज़ करके अपना क्लासिफिकेशन दिया था। देन हार्वे ने भी अपना जो क्लासिफिकेशन 1836 में दिया, उसमें हैबिटाट एंड पिगमेंटेशन को बेस बनाया था। इसके बाद में 1849 में जे अगार्थ ने एल्गी को डायटोमेसी, नोस्टोकिनेसी, कॉन्फेरोविडी, अल्वेसी, फ्लोरिडी एंड फ्यूकोइडी, इन 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले जो 6 ऑर्डर्स में जो डिवीज़न है एल्गी का, कि अलग अलग 6 डिवीजन्स में जो पहला जो क्लासिफिकेशन रहा वो था अगार्थ के द्वारा 1849 के अंदर। देन आइक्लर ने एल्गी और फंजाई दोनों को एक साथ मिलाकर के थैलोफाइटा ग्रुप में रखा था, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये 1880 के अंदर हम इसको याद रखेंगे कि आइक्लर ने थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर एल्गी और फंजाई को साथ में रखा था, जबकि कैरोलस लीनियस ने क्रिप्टोगेमिया क्लास के अंदर एल्गी और लाइकेन को साथ में रखा था।
देन आफ्टर एंगलर एंड प्रांटल का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कैरोलस लिनियस का भी बहुत बड़ा रोल है प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर, उसी प्रकार से एंगलर प्रांटल का भी क्लासिफिकेशन है प्लांट्स के लिए। इन्होंने एल्गी एंड फंजाई को एक साथ लिया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैरोलस ने भी एल्गी को अलग से नहीं लिया था, उसने लाइकेन को साथ में लिया था। आइकलर ने फंजाई के साथ में लिया है। एंगलर एंड प्रांटल ने भी इनको फंजाई के साथ में लिया, और इनका जो कॉन्सेप्ट था कि फंजाई डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी, कि एंगलर और प्लांटल ने एल्गी को फंजाई के साथ में जगह इसलिए दी क्योंकि उनका ये मानना था कि फंजाई की उत्पत्ति एल्गी से हुई है, इसलिए दोनों को उन्होंने एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर रख लिया। और इन्होंने 11 ग्रुप्स बनाए थे। उनमें जैसे साइजोफाइटा है, फाइटोसार्कोडीना है, फ्लैजिलाटा है, डाइनोफ्लैजिलाटा है, बेसिलेरियोफाइटा है, कंजुगेटी है, क्लोरोफाइसी है, कैरोफाइटा, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, यूमाइसिड्स। ऐसे इन्होंने कुल 11 ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें इन्होंने एल्गी और फंजाई दोनों को एक साथ प्लेस किया है। देन आफ्टर नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो वेस्ट के द्वारा है 1916 में, और इन्होंने क्लोरोफाइसी, आइसोनॉट, एगनॉट, स्टीफेनोकनॉट एंड हेटेरोकनॉट, इन 5 कैटेगरीज में एल्गी को डिवाइड किया। देन नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो 1931 के अंदर पास्चर का है, और पास्कर ने जो इनका मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इन्होंने सबसे पहली बार एल्गी के केस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ध्यान दिया, यानी कि आपस में जो फाइलोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, या जो एंसेस्ट्री की लाइंस होती हैं उनके आधार पे आपस में ग्रुप्स में क्या संबंध होते हैं, उन संबंधों को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जगह दी। और दूसरी खास बात इनकी रही थी कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में जो क्लासेस थी, उन क्लासेस का जो रैंक है, जो टैक्सोनॉमिक जो रैंक्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग क्लास की रैंक को इन्होंने एलिवेट करके डिवीज़न की रैंक तक ये लेकर के आ गए थे, यानी कि क्लासेस को इन्होंने डिवीज़न की रैंक तक एलिवेट कर दिया था। ये इनकी मेन बात थी। फाइलोजेनी का इन्होंने ध्यान रखा, और ग्रुप्स के बीच में आपस में जो अंतर संबंध होते हैं फाइलोजेनेटिकली, उनका इन्होंने ध्यान रखते हुए अपना क्लासिफिकेशन 1931 में दिया था। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन को समराइज करें तो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में 8 डिविजन्स बनाए थे। बाकी इन्हें क्लासेस दी थी, लेकिन इन्होंने क्लासेस को एलिवेट करके डिविजन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। डिवीजन फर्स्ट में क्राइसोफाइटा, जिसमें क्राइसोफाइसी, डायटोमी एंड हेटेरोकनॉट इनको शामिल किया था। डिवीज़न 2 में फियोफाइटा हैं, जिनमें ओनली फियोफाइसी क्लास थी। डिवीज़न 3 में पायरोफाइटा, जिसमें क्रिप्टोफाइसी, डेस्मोकॉन्ट एंड डायनोफाइसी को इंक्लूड कर रखा है। डिवीज़न 4 में यूग्लिनोफाइटा, जिसमें केवल एक ही क्लास यूग्लिनोफाइसी थी। डिवीज़न 5 में क्लोरोफाइटा, जिसमें क्लोरोफाइसी एंड कंजुगेटी रखे गए हैं। डिवीज़न 6 में कैरोफाइटा था, जिसमें कैरेसी के मेंबर्स हैं। डिवीज़न 7 में रोडोफाइटा, जिसमें बेंगिनी एंड फ्लोरिडीनी थे। और डिवीज़न 8 में इन्होंने साइनोफाइटा, यानी कि जिसको हम साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी बोलते हैं, उनको इन्होंने डिवीज़न 8 में प्लेस किया है। तो पाश्चर ने डिवीज़न लेवल तक एलिवेट कर दिया है। देन इन्होंने फाइलोजेनी को ध्यान में रखा है, और टोटल 8 डिविजन्स के अंदर एल्गी को इन्होंने 1931 में क्लासिफाई किया था। इसके बाद में टिल्डन के रोल को अगर हम देखें तो इन्होंने 1933 में रिजर्व फूड की नेचर क्या होती है, किस प्रकार का होता है, फ्लैजिलेशन किस प्रकार का है, कि कितने फ्लैजिला हैं, किस प्रकार के हैं, कहाँ लगे रहते हैं, और पिगमेंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, इसके आधार पे इन्होंने 5 क्लासेज, यानी कि क्लोरोफाइसी, मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्राइसोफाइसी के रूप में एल्गी को इन्होंने कैटेगराइज और क्लासीफाई किया। इसके बाद में हम बात करते हैं F.E. फ्रिच की। और जो F.E. फ्रिच हैं, ये फादर ऑफ एल्गोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं। और अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखें तो फ्रिच ने 1935 में अपनी जो बुक इन्होंने 2 वॉल्यूम्स के रूप में निकाली थी, जिसका नाम था स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी।
इस बुक में इन्होंने एल्गी के क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया था और इनका क्लासिफिकेशन जिन चीज़ों पे या जिस करैक्टरिस्टिक्स पे आधारित था उनमें पिगमेंट्स रहे थे, रिजर्व फूड का नेचर क्या रहा है, फ्लैजिलेशन क्या है और न्यूक्लियस को लेकर के हालत किस प्रकार की है या न्यूक्लियस को लेकर के कंडीशंस किस प्रकार की हैं। इन करैक्टर्स को ध्यान में रख कर के एफी फ्रिच ने अपना क्लासिफिकेशन इस बुक में रिप्रेजेंट किया है और इनके अकॉर्डिंग एल्गी में 11 क्लासेज हैं वो बनाई गई हैं, जिनको हम वन बाय वन करके देखें तो क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्रोमोमोनिडी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिक्सोफाइसी के रूप में इन्होंने टोटल 11 क्लासेस को अपने क्लासिफिकेशन में स्पेस दिया है। तो एफी फ्रिश यानी कि फादर ऑफ एल्गोलॉजी के अकॉर्डिंग एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कितनी क्लासेस थी, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इनका क्लासिफिकेशन कौन सी बुक में दिया गया था। तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। और क्या बेस थे वो भी हमें पता होना चाहिए कि पिगमेंट के आधार पे था क्लासिफिकेशन, रिजर्व फूड क्या रहा है, फ्लैजिलेशन क्या है और न्यूक्लियस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में यूज़ की थी। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्रिश तक का जो कंट्रीब्यूशन था क्लासिफिकेशन के एंगल से एल्गी के लिए वो हमने डिस्कस किया। तो जो भी मैन साइंटिस्ट हैं, एल्गोलॉजिस्ट हैं, उनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन सी क्लासेज या डिविजन्स या फाइलोजेनी, जो भी इंटरेस्टिंग बातें पर्टिकुलर एल्गोलॉजिस्ट के साथ में जुड़ी हुई हैं वो आपको यहाँ से तैयार करनी है। और नेक्स्ट फर्दर जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आगे के क्लासिफिकेशंस रहेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू सो मच।